Let's go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग. दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन. सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका खर्चा कितना होने वाला है अगर आप 2023 के अंदर कनाडा आ रहे हैं, स्पेशली ऑन्टेरियो में आ रहे हैं या कैलगरी में आ रहे हैं या किसी भी प्रोविंस में आ रहे हैं. सो रफली आपका कितना खर्चा होने वाला है, कितने पैसे जो हैं आपको टोटल चाहिए, क्या आपकी GIC इनफ है उस खर्चे के लिए कि नहीं है. सब खर्चों को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फिलहाल जो है हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए. सो साथ में चलते हैं और साथ साथ में बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में. लेट्स गो. गाइस, एक बड़ी कूल सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे. रुमाल देखे होंगे आपने, इंडिया में मिलते हैं ऐसे. सो ये कनाडा का रुमाल है. तो गेस करो इसका प्राइस क्या होगा. इसका प्राइस है $44 प्लस टैक्स. सो दैट विल बी ओवर $50. $50 का रुमाल है, 3,000 रुपये का. सो बाकी अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी सामान यहाँ पर कितने का होगा. 3,000 का रुमाल. तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट की. अब जब आप कनाडा आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं वो रूम रेंट करते हैं. रूम कैन बी एनीवेयर, लाइक प्राइवेट रूम भी हो सकता है, शेयरिंग भी हो सकता है, हाउस में भी हो सकता है, अपार्टमेंट में भी हो सकता है. ये अगर मैं बात करूं GTA एरिया की, जैसे टोरंटो हो गया, मिसिसागा, ब्रैम्पटन वगैरह, सो यहाँ पर जो है काफ़ी बिजी है और काफ़ी सारे रूम और अपार्टमेंट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव हैं. अगर मैं प्राइवेट रूम की बात करूं, एक जो नॉर्मल एक रूम होता है वो रहता है $700 से लेके $1,000 के आसपास का. और इसी में अगर मैं बेसमेंट रूम्स की बात करूं, वो आपको 600-700 के आसपास मिल जाएगा बेसमेंट में, इस टाइप का रूम. अगर आप इन्हीं रूम्स को शेयर करते हैं, लाइक लेट्स से कि $700 या $800 का रूम है और आप शेयर कर रहे हैं उसको, सो दैट रूम कैन कॉस्ट यू एनीवेयर लाइक $500, $600. इसके बाद इन्हीं सिटीज के अंदर अपार्टमेंट जो है वो भी काफी एक्सपेंसिव है, विच इज लाइक $2,300 to $2,500. ये मैं बात कर रहा हूँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट की. ये GTA कोर का एरिया है. जैसे अगर आप मैं बात करूं कि लाइक टोरंटो डाउनटाउन हो गया, वहां पर ये $2,300 से लेके $2,500 का प्राइस है. ब्रैम्पटन वगैरह में ये थोड़े बहुत कम मिल जाते हैं, लाइक $100 या $150 के आसपास का फर्क होगा इन रूम्स का. और क्या कहते हैं, अगर मैं टीयर 2 सिटीज की बात करूं कि जैसे किचनर हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, नॉट ब्रैम्पटन बट किचनर हो गया, लंदन हो गया और हैमिल्टन हो गया एंड विंडसर हो गया, इस टाइप की सिटीज में आपको रूम जो है थोड़े चीपर प्राइस में मिल जाते हैं. चीपर लाइक $600 से लेके $800 के आसपास जो है रूम फ्लक्चुएट होते हैं इन सिटीज के अंदर. और अपार्टमेंट की भी कॉस्ट जो है यहाँ पर वो भी कम है वहां से, विच इज लाइक 1 बेडरूम अपार्टमेंट इज एनीवेयर लाइक $1,600 to $1,800. सो ये जो प्राइस डिफरेंस है वो भी काफी है. लाइक अपार्टमेंट भी लाइक $400-500 जो है चीपर है, और रूम भी जो है आपको 100 से लेके $200 आप मंथली यहाँ पर सेव करेंगे, आप इन सिटीज के अंदर आ रहे हैं. यही रूम को अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं, सो दैट रूम कैन कॉस्ट यू लाइक एनीवेयर लाइक $350 to $400, which is very rare nowadays. Not many people, not many owners are letting people to share the place. So most likely you will be ended up like getting a private accommodation, which is like anywhere costing you like $600 to $800 in these cities. But Toronto के अंदर अभी शेयरिंग का काफी चल रहा है, because वहाँ पर जो है चीजें महंगी होने की वजह से owners are understanding too that this is costing more for people. It's hard to like afford those prices. So that's why they are letting people to share those rooms. बट आप रूम रेंट कर सकते हैं और अपार्टमेंट्स भी वगैरह देख सकते हैं. स्पेशली अगर आप आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आने से पहले ही आप किसी ना किसी के साथ पेयर अप होने की कोशिश कीजिए. लाइक अगर आपका सेम कॉलेज है, या अगर आप सेम फ्लाइट से आ रहे हैं, या अगर आप सेम कंसल्टेंसी से आपने वीजा लगवाए हैं, सो आप ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी, लाइक ट्राई टू हैव लाइक फ्रेंड्स बिफोर यू कम टू कैनेडा, सो देन you know where you going and you guys can make up together, like 4 or 5 people can go and rent a house, full house, which can cost you like $2,500 to $3,000, $2,500 to $3,000. और ये जो अपार्टमेंट्स रहते हैं यहाँ पे स्पेशली, सो आप पेयर अप तो कर ही सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग पे, या पूरा का पूरा घर इकट्ठा लेने में, विच कैन लाइक सेव यू अ कपल bucks. और जो अपार्टमेंट्स रहते हैं, चाहे वो टीयर 1 सिटीज हैं चाहे टीयर 2 सिटीज हैं, इन दोनों जगह पर जो है अपार्टमेंट जो है वहाँ पर यूटिलिटीज जो है एक्स्ट्रा होती हैं. सो ये जो मैंने रेंट बताया आपको, चाहे वो $2,200-3,100 जो है टोरंटो का रेंट है, या $1,600 लंदन या हैमिल्टन किचनर का रेंट है, उसके बाद जो है आपको इसमें यूटिलिटीज देनी पड़ेगी, विच इज हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो वगैरह रहती है वो.
वो जो हाइड्रो एंड वाटर रहता है विच कैन कॉस्ट यू लाइक एनीवेयर लाइक $50 to $80 अ मंथ। और इसके बाद जो है अगर आपके पास आप लेट्स से अगर गाड़ी ले लेते हैं, सो गाड़ी के ऊपर भी जो आपको यहाँ पर पार्किंग एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। टोरंटो की पार्किंग काफी एक्सपेंसिव है, इट कैन कॉस्ट यू लाइक $200-300 एंड समटाइम्स दे डोंट इवन हैव इट, सो देयर इज नो ऑप्शन टू हैव इट। बट आप जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्पॉट ढूंढते हैं पार्क करने के लिए। अपार्टमेंट्स का ये एक प्रॉब्लम है पार्किंग का, बट लंदन के अंदर या इन टियर 2 सिटीज के अंदर आपको पार्किंग इजीली तो मिल जाएगी, बट अगेन यहाँ पर भी जो आपको कुछ ना कुछ उसका पे करना पड़ेगा, which is like last time when I was living in an apartment I was paying like $35 for my parking spot। so parking spot जो है ओपन भी होती हैं एंड इंडोर भी होती हैं। अगर आप इंडोर जो है गैराज के अंदर आप पार्क करते हैं, सो उसको जो है आपको $50 या $80 के आसपास पे करना होता है इन टियर 2 सिटीज के अंदर। और अगर आप आउटडोर करते हैं, जैसे आउटडोर आप देख ही रहे हैं इस टाइप का पार्किंग लॉट रहता है, सो इन टाइप के पार्किंग लॉट्स में पार्क करने के लिए गाड़ी को आपको $35 या $50 के आसपास का चार्ज रहता है। सो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो रेंट का। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, यू लेट मी नो। सो गाइस, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है सेलफोन बिल्स का, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं किसी न किसी प्रोवाइडर के साथ जोड़ते हैं। काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं कनाडा के अंदर और प्राइसेस भी काफ़ी डिफरेंट हैं। सो आपको लेके चलते हैं कॉस्को के अंदर, जहाँ पर जो है सेलफोन प्लान्स के बारे में जानेंगे कि कितने का है, आपको मंथली क्या क्या कॉस्ट करेगा, कितने गीगाबाइट्स का आपको डाटा मिलने वाला है। सो लेट्स गो एंड सी। करंटली जो लिमिटेड प्लान चल रहा है यहाँ पे वो है 20 gigs फॉर 1 month विच इज $39 अ मंथ। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि ये प्लान जो है कौन सी कंपनीज के से है। Hi there. How are you? I'm good. How are you? Not too bad. What's your name? Jamil. Jamil. Yes. Nice to meet Nice you. to meet you. So I just saw like this is 20 gigs for $39. Yes. So which companies are providing this? So that would be available on Virgin and Fido. Virgin and Fido. So Virgin is owned by Bell Okay. and Fido is owned by Rogers. So they both are like a good service all around Yes. Canada. Yeah. Wherever you go, you'll be connected. Yeah. Okay. And how about like Bell and Rogers, because they are the premium companies? Premium company is a little more expensive. The cheapest you can do on a bring your own phone is $65. So $65 for Bell and Rogers, and Fido and Virgin is $39 for 20 gigs. They are also offering 20 gigs or anything more than that? They're gonna offer you on those plans. It's gonna be right now. It's gonna be 50 gigs. 50 gigs for $65. Yes. So guys, if you are looking for more gigs, so Bell and Rogers are giving a better pricing over there. It's a little bit expensive, $65, but they have better connections, better services. Plus the gigabytes is extra, 50 gigs, and then it's after that it's unlimited. Yes. After that it's unlimited. The speed will gonna go a little bit less, but the price will be $65 and 50 gigs you get. And if they're gonna take a phone, because these plans are like just a plan, there's no phones involved. No phones involved. So Yeah. bring your own phone and get these deals. Yes. How about if I'll take like any phone, like let's say if I'll take 14 Pro, so how much like you think? On average nowadays, if you're looking to get one of the higher tier devices, anywhere between let's say $85 and $110, $120 if you were looking for the higher tier phones. Okay, so higher tier phones means like premium phones like iPhones or any Samsung. like Samsung S22, like these kind of phones. If you're taking those phones, you can looking at anywhere close to like $80 a month to $110 a month. So this is the price right now in 2023. If you are looking for it, you can come to Costco, get the better deal, because when you buy a phone from here, they'll give you some extra goodies with that. So what are those benefits if they buy a phone from So Costco? benefits that we offer is you get free car charger and free headphones with every purchase of a phone, Okay. and we do also offer the gift cards with the phones, the Costco gift cards. Okay, so they give extra gift cards. Every gift cards are different. So better phones you buy, if the phones are trending, the gift cards go a little bit low. Right now, if I'll talk about 14 Pro, what's the gift card is involved? Right now on the 14 Pro, it's $150. So if you buy if you buy a 14 Pro from here, you will get $150 gift card for Costco, which you can do your groceries for $150 from Costco area. Plus you get a cell phone charger, which is a car charger. Then you get a headphone, which is these airport sets. So these are the two accessories that you get from Costco, plus the gift card. So $150 a gift card if you buy a 14 Pro, plus you get a mobile charger and these buds for free. So this is the benefit of coming to Costco and get a better price and better deals. So right now I'm standing in London, Ontario, South London location, and I'm talking to Jamil. If you are looking for the phones or anything, you can come and contact him. Thank you so much. No worries. My pleasure. Thank Pleasure you. to meet you. Yes, Thank sir. You too.
सो गाइज इसके बाद जो सबसे बड़ा मेन एक्सपेंस आता है वो आता है ग्रॉसरीज का। सो ग्रॉसरीज में डिपेंड करता है आप ग्रॉसरीज कहाँ से कर रहे हैं, और थोड़ा सा लग्जरी और प्रीमियम ग्रॉसरीज हो रही हैं या एक नॉर्मल ग्रॉसरीज हो रही हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट इट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम $200 to $300 अ मंथ। सो $200 से $300 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं डिफरेंट टाइप की कुछ सीजनिंग्स वगैरह चीज़ें लेते हैं, सो उनको कुछ एक्सपेंसिव भी पड़ सकती हैं। बट अगर मैं नॉर्मल ग्रॉसरीज की बात करूँ, जैसे सब्जी हो गई या कुछ मसाले वगैरह हो गए, अगर आप सिर्फ वही लेते हैं सो इट कैन कॉस्ट यू लाइक एनीवेयर $200 $250। उसके बाद कुछ लोग जो GTA वगैरह में रहते हैं, इट्स अ वेरी बिजी लाइफ स्टाइल देयर, यू कैन ऑलवेज गो एंड गेट अ लाइक जो टिफिन सर्विसेज होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, विच कैन कॉस्ट यू एनीवेयर लाइक $170 to $250 के आसपास में। सो ये जो कॉस्ट है आपको वन टाइम ही मिलता है, लाइक वन टाइम दिन के अंदर जो एक मील मिलती है। नेक्स्ट जो आपको मील बनानी पड़ेगी, या तो वो आपको खुद बनानी पड़ेगी या आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। बट कीप अ बजट इन योर माइंड, $200 to $300 फॉर अ ग्रॉसरीज ओनली। अब मैं अगर बात करूं कि मैं इस टाइम पे कॉस्को के अंदर खड़ा हूं, कॉस्को के अंदर जो ग्रॉसरीज आती हैं वो काफ़ी जो है बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं, लाइक एज यू सी वी लाइक कि ये जो राइट नाउ पैकेज है वो है 5 LB का, विच इज़ 2.27 kgs। जो पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ का बैग भी जो है वो भी 10 LB का है। सो इसी टाइप से जितनी भी आपको ग्रॉसरीज यहाँ पे मिलेंगी वो थोड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर मिलेंगी। और अगर आपकी फैमिली है, आप रह रहे हैं यहाँ पर, और या फिर अगर आपका फ्रेंड सर्कल कुछ बड़ा है जो आप घर में सब लोग इकट्ठे ग्रॉसरीज करते हैं, यू कैन कम हेयर to buy the groceries. It's cheaper but the quantity is like more, so you have to buy in a more quantity to get a better deals. But for coming in a Costco you need a Costco's card, Costco's entry card, Costco's membership card. If you haven't watched my video for a Costco only, you can go and see my video. It's the link is in the description to watch the video for Costco. उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर आप ग्रॉसरीज कर रहे हैं नॉर्मल स्टोर से, कॉस्को से नहीं, लाइक स्टोर्स लाइक फ्रेशको, नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, इस टाइप की ग्रॉसरी स्टोर से ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो कुछ स्टोर्स जो हैं इनमें से जैसे नो फ्रिल्स हो गया, रियल कैनेडियन हो गया एंड फ्रेशको हो गया, ये 3 जो स्टोर्स हैं ये आपको प्राइस मैच की पॉलिसी देते हैं। प्राइस मैच के लिए जो है आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है विच इज़ फ्लिप ऐप। सो एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, देयर इज़ अ फ्लिप ऐप। फ्लिप ऐप के ऊपर जाएंगे आप, उसके ऊपर आप कोई भी ग्रॉसरी सर्च करेंगे, लेट्स से पोटैटो हैं या जिंजर है या कुछ भी है। सो लेट्स से अभी मैं जिंजर सर्च करता हूँ, अगर मैंने जिंजर सर्च की तो मेरे पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किन किन स्टोर्स पे जिंजर कितने कितने की लगी है। हर वीक जो है हर स्टोर अपना एक फ्लायर लॉन्च करता है जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सेल पर होती हैं। हर स्टोर की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर स्टोर के पास अपनी अपनी चीज़ें सेल पर होती हैं। लाइक समटाइम्स वॉलमार्ट हैव गुड डील, समटाइम्स रियल कैनेडियन हैव गुड डील ऑन सम स्टफ। सो लाइक एज आई सर्च जिंजर ऑन द ऐप, सो जिंजर का जो प्राइस है 1.8 LB है अपना वॉलमार्ट के अंदर, बट और सारे प्लेसेस के अंदर उसका प्राइस जो है ज़्यादा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन ऑलवेज गो टू द स्टोर फ्रंट जहाँ पर कैशियर होता है, कैशियर को आप इस फ्लायर को ओपन करके दिखा सकते हैं जो भी प्राइजेस हैं, और वो लोग आपको वो प्राइस मैच कर देंगे। आपको उस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्टली वहाँ पर जाके उनको कैशियर को स्टोर पे दिखा के प्राइस मैच को कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो टू द स्टोर पर्सनली। सो या दिस इज इट फॉर द ग्रॉसरीज पार्ट। कीप इन अ बजट $200 to $300 फॉर श्योर। It's not a game, it's a rich thing. सो गाइज हम जा रहे हैं प्रिंसेस ऑटो में, मुझे जो एक टूल लेना है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट दे सेल। सो गाइज हमने लिया है ये टूल वायर कटर का, दैट्स व्हाट आई नीडेड। नाउ आई नीड द रेंच सेट, आई एम लुकिंग फॉर इट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द बेटर डील इन द मार्केट। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कनाडा के अंदर। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत बड़ा एक्सपेंस है अपने आप के अंदर। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं यहाँ पर आके, लाइक बसेस वगैरह हो गई, सो उसका जो है आपको, अगर आप छोटी सिटीज़ लंदन ऑन्टेरियो हो गया या हैमिल्टन किचनर टाइप एरियाज हो गया, अगर आप वहाँ आ रहे हैं, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको मोटा मोटा जो खर्चा आएगा वो आएगा लाइक $90 से लेके
और $120 के आसपास का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और अगर आप जो है बड़ी सिटीज़ लाइक टोरंटो वगैरह में रह रहे हैं, सो वहाँ पर आपको एक प्रेस्टो कार्ड बनाना पड़ सकता है और उसके अंदर आप रिचार्ज करा सकते हैं, जिसमें आप ट्रेन्स वगैरह में भी सफ़र कर सकते हैं, प्लस आप बसेस वगैरह में भी जा सकते हैं। वहाँ का जो एक्सपेंस है वो लिटिल बिट एक्स्ट्रा है, जो कि $160 के आसपास आपको पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बट इसके अंदर जो है आप अपना बजट थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलें। वाई? क्योंकि कई बार जो है बसेस वगैरह अगर अपने टाइम पे नहीं आती, यू माइट हैव टू टेक अ टैक्सी which you might have to pay like another $20-25 in a month wise अगर आपको एक या दो बार टैक्सी लेनी पड़ती है, like in case of like winters is snow or something. So take a budget as anywhere from $150 to $200 depending on which city you are coming to. और yes, अगर आप कार लेते हैं अपनी खुद की, so उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग जाएगा आपको। सो अगर आप कनाडा में आने के बाद गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और गाड़ी खरीदने का शौक भी है आपको और चलाने का भी, प्लस आप बड़ी सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, सो वहाँ पर इंश्योरेंसेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इस टाइम पे अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, सो आपको एनीवेयर अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं, सो आपको $500 से लेके $700 के आसपास मंथली पड़ सकता है गाड़ी का, विच इज़ ओनली अ EMI, नॉट अ फ्यूल, नॉट अ इंश्योरेंस। छोटी सिटीज़ के अंदर इंश्योरेंस जो है एनीवेयर $200 से लेके $400 तक का है, और बड़ी सिटीज़ के अंदर जो है $400 से लेके $700 तक का भी मंथली इंश्योरेंस है। सो इंश्योरेंसेज आर वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली इन ओंटारियो। If you are not going to like Montreal side or a Quebec side, there the insurances are a little bit cheaper, but here in Ontario they are quite expensive. So make sure if you are coming to Ontario, you have a budget for up to $1,000 if you gonna be having a car, because 600 to 700 is gonna be your EMI, 300-400 it's gonna be your insurance, and plus 100 और 150 के आसपास जो है आपका गैस प्राइस हो जाएगा। सो $1,000 का बजट रख के चलना है अगर आप यहाँ पर आके अपनी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। सो अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, अपने कनाडा आ रहे हैं लाइक स्टूडेंट बेसिस पे या कुछ भी, ट्राई कीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, लेटर ऑन व्हेन यू आर ऑन वर्क वीज़ा, हैव अ फुल टाइम जॉब, देन यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग अ कार। सो गाइस, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस की। सो मिसलिनियस एक्सपेंसेस बेसिकली आप लेके चलो $100 या $150 के आसपास पर मंथ का। आपका डिपेंड करता है इस चीज़ के अंदर कि लाइक आपका कोर्स कैसा है, या आप खुद कैसे हैं, लाइक ट्रैवलिंग करते हैं, शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, या बाहर खाने के ज़्यादा शौकीन हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, प्लस जो आप एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ जाके करेंगे, लाइक अगर आप नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। सो इस सब चीज़ों के लिए आपको एक अलग से सेट बजट लेके चलना पड़ेगा कि आपको कितना स्पेंड करना है। और अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो बिल्कुल ना खर्च करें, या चाहे तो कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख सकते हैं साइड में, बट कुछ ना कुछ लेके चलें अपने बजट को, विच कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $100 to $150 अ मंथ। और इसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जस्ट फॉर अ सेविंग टिप, कि अगर आप फाइडो की सिम लेने जा रहे हैं, लाइक फाइडो जो रॉजर्स का सिस्टर कंपनी है, अगर उसकी सिम लेने जा रहे हैं, सो उसका जो है मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को क्लिक करके आप एक कोड ले सकते हैं, उससे जो है आपको $50 मिलेंगे, जो कि आपके फर्स्ट मंथ का बिल जो है आपका पे ऑफ हो जाएगा। सो फर्स्ट मंथ जो है आपका फ्री हो जाएगा अगर आप फाइडो की सिम लेते हैं तो। सो गाइज, अगर आप भी कनाडा में रहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके क्या क्या नए खर्चे हैं इसके अंदर यहाँ कनाडा में रहते हो, और जो आपकी सैलरीज हैं कनाडा में, क्या वो इन सब के सब खर्चों को जस्टिफाई करती भी है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर या इन्हीं टॉपिक्स में से किसी के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन वाली कोई वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी शॉर्टली।